जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश की स्पेशल फोर्सेस के बारे में। जी हाँ, हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं फोर्सेस को, हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी स्पेशल फोर्सेस है और उनके स्पेशल क्या क्या टास्क हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो मार्कोस का है। मार्कोस मरीन कमांडोज का शॉर्ट फॉर्म है। इसका गठन 1987 में हुआ था। ये इंडियन नेवी की एक स्पेशल यूनिट है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग जो है बहुत ही टफ होती है। इन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से तैयार किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि कमांडोज इनकी ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं और जो बच्चे कमांडोज होते हैं वही उन्हीं की आगे रियल ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग और भी ज़्यादा हार्ड होती है। दोस्तों, मार्कोस कमांडो का इस्तेमाल हम नेवी ऑपरेशंस में, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में, आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ, आतंकी ऑपरेशंस, आतंकियों से लड़ने के लिए एवं और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो मरीन से रिलेटेड होते हैं, उनमें हम मार्कोस कमांडो का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि मार्कोस ने अब तक जो भी ऑपरेशंस किए हैं वो पूरे के पूरे सक्सेसफुल हुए हैं। अब दोस्तों, खास बात यह भी है कि मार्कोस कमांडो का जो कंपैरिजन होता है वो यूएसए की सील कमांडोज के साथ किया जाता है और इन्हें सील कमांडो से ज़्यादा बेहतर माना जाता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है पैरा कमांडोज का। दोस्तों, ये भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट की एक यूनिट है। इसका गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ था। दोस्तों, इस फोर्स का प्रयोग बंधक समस्या, हाईजैक और सर्जिकल स्ट्राइक में किया जाता है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इस फोर्स को अलाउड होता है अपने बॉडी पे टैटूज बनाना। ये फोर्स चाहे तो अपने बॉडी पर टैटूज बनवा सकती है, ये इन्हें अलाउड होता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है एनएसजी कमांडो का। जब भी देश की सुरक्षा का नाम आता है, एनएसजी कमांडो का नाम जरूर आता है। इन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। दोस्तों, ये कमांडोज होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं और इन्हें देश की स्पेशल फोर्सेस में से छांट करके तैयार किया जाता है और ये कमांडोज बिना हथियार के भी दुश्मन को मार गिराने में सक्षम होते हैं और इन्हें मार्शल आर्ट भी आता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम है कोबरा कमांडोज का, जिसे 12 सितंबर 2008 को बनाया गया था। इसे जंगल वार में महारत हासिल है। इन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाया गया है। ये फोर्स 11 दिन तक बिना किसी मदद के लड़ सकती है और इनके ज़्यादातर जो भी कारनामे हैं वो गोपनीय होते हैं। ये भेष बदल करके दुश्मन से लड़ते हैं और घात लगाकर दुश्मन पे प्रहार करते हैं। इन फोर्सेस के कारनामे ज़्यादातर सीक्रेट ही रखे जाते हैं। दोस्तों, हमारी अगली फोर्स है घातक फोर्स। ये थल सेना के साथ, भारतीय थल सेना के साथ काम करती है। इसमें 20 लोगों की पलटन होती है। ये फोर्स काफ़ी ट्रेंड होती है। इन्हें 40 से 50 किलोमीटर तक दौड़ाया जाता है और ऐसे इन्हें भारी भरकम बोझों के साथ दौड़ाया जाता है। इन्हें पर्वतारोहण भी सिखाया जाता है। कारगिल के युद्ध में इन जवानों का हमें सपोर्ट भी मिला था। एक घातक जवान 20 लोगों पर भारी पड़ सकता है और अभी तक सेना में कुल 700 घातक जवान हैं। दोस्तों, हमारा अगला फोर्स है गरुड़ फोर्स, जिसे 2004 में एयरबेस की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इन्हें ये पता होता है कि दुश्मन के ठिकाने पे कैसे घुस करके उन्हें मारना है और उन्हें हराना है और सिर्फ एयरफोर्स के सैनिक ही गरुड़ फोर्स में जा सकते हैं। गरुड़ फोर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो 72 वीक्स की होती है, लेकिन पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में आने के लिए सोल्जर्स को 3 साल तक का टाइम लग जाता है एक पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने के लिए। इनका स्लोगन होता है प्रहार से सुरक्षा। और हमारी लिस्ट में अगला नाम है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इन्हें पीएम की सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता है। ये सफारी सूट में दिखते हैं और ये काफ़ी चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले होते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस फोर्स का गठन किया गया था कि जिसे कि पीएम की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सके। इस फोर्स में आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि से लोग शामिल होते हैं और ये फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और हमारी अगली फोर्स है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इस फोर्स के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। ये कठिन से कठिन हालात में अपने मिशन को बड़ी सटीकता से और सजगता से कर लेते हैं। इन्हें -30 से 40 डिग्री टेम्परेचर में रहने के लिए ट्रेन भी किया जा सकता है। ये आग से खेल सकते हैं, पहाड़ों पर रह सकते हैं, पहाड़ पर चढ़ाई कर सकते हैं। इनका शरीर पूरी तरह से फौलाद जैसा होता है और इन्हें हाईली ट्रेन किया जाता है।
शुरुआत में इनकी ट्रेनिंग जो है रॉ और CIA के द्वारा होती थी, लेकिन अब इनका खुद का अपना ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग खुद से वो करते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नाम है निंजा कमांडोज का। ये CIF की एक स्पेशल यूनिट है जिसका ज़्यादातर जो टास्क होता है वो नक्सलवाद से लड़ने का ही होता है, और इसे भी हाईली ट्रेन किया जाता है नक्सलवाद से लड़ने के लिए। में बनाया गया था, इसे 17 नवंबर 2006 में बनाया गया था। दोस्तों हमारी अगली फोर्स का नाम है फोर्स 1। इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस के लोग होते हैं, और ये फोर्स 15 मिनट में रेडी हो जाती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इस फोर्स को मुंबई अटैक के बाद 2010 में बनाया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे देश की स्पेशल फोर्सेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।